गुड मॉर्निंग। आज है 3 दिसंबर। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन भी है। आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है और ये इसके सूत्र आते कहाँ से हैं, और इसी से रिलेटेड है प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है, उसका सूत्र कैसे आता है, प्रथम विषम संख्याओं का योग और प्रथम सम संख्याओं का, ये सब समांतर श्रेणी से ही रिलेटेड है। हालांकि मैं प्रथम प्रकृत संख्याओं का योग, प्रथम विषम संख्याओं का योग, प्रथम सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला बता चुका हूं, लेकिन आज बताऊंगा कि ये सब आते कैसे हैं। वस्तुतः ये सारे के सारे समांतर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उसी को हम लोग पुट करेंगे। समांतर श्रेणी जो होता है, कोई भी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, वैसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। एग्जाम्पल एक हम लोग लेते हैं और उसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसे में ले लेते हैं 4, 7, 10, 13, 16, 19 और 22। ठीक है, इसमें जो अंतर है क्या आ रहा है, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 होगा, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 होगा, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, 13 में 16, वैसे ही करते आ जाएगा। यानी इस किसी भी दो क्रमागत संख्या के बीच का अंतर जो है वो क्या होगा, 3 होगा, यानी एक समान होगा। कोई भी हम लोग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बढ़ते क्रम में लें, घटते क्रम में भी ले सकते हैं। यानी निगेटिव भी हमारा जो अंतर होगा वो निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं 10, इधर 6 भी ले सकते हैं, फिर 4 कम हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, फिर 4 कम होगा यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 कम होगा -2 हो जाएगा, फिर 4 कम होगा -6 हो जाएगा। ऐसे इसमें जो कॉमन डिफरेंस है क्या है, -4 है। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 3 है। ठीक है, तो वैसी श्रेणी जिसमें दो पदों के बीच का अंतर सब जगह एक समान हो, वैसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें कुछ टर्म्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। टर्म्स क्या है कि सबसे पहला जो चीज आता है कि फर्स्ट टर्म, पहला पद, फर्स्ट टर्म, पहला पद। फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। अगर इस सीरीज में क्या है, 4 है। दूसरा होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं डी से, इसको बोलते हैं सार्वअंतर, अंतर, यानी जो अंतर हो सब जगह एक समान हो, उसको बोलते हैं हम लोग डी से। इसमें एक लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म क्या है 22, तो उसको बोलते हैं लास्ट टर्म, इसको फाइनल टर्म भी बोलते हैं। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका एल। इस सीरीज में क्या है 22। एक बोलते हैं हम लोग टीएन टर्म, माने कोई भी टर्म आ जाए, जैसे इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो T3 क्या होगा, 1 2 3 10 होगा। T3 कितना होगा, 10। इसी प्रकार अगर T5 निकालना हो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, T5 = 16। ठीक है, तो ये आपका कुछ इसमें किस चीज को कैसे डिनोट करते हैं ये उसका वर्णन रहा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग कोई अगर सीरीज लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, कैसे
लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर लिखना हो हमको सीरीज, तो पहला टर्म क्या होता है ए, दूसरा टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म ए प्लस क्या ऐड करेंगे, जो इसका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डी। तो सेकेंड टर्म आपका क्या हो गया, ए प्लस डी। उसी प्रकार थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, ये वाला हो गया, और एक और डी जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फिर एक डी आ जाएगा, फाइनल क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d, ठीक है। फिर फोर्थ टर्म क्या आएगा, ए प्लस 3d, ठीक है। फिर फिफ्थ टर्म क्या आएगा, ए प्लस 4d, ठीक है। अगर मान लीजिए nth टर्म निकालना हो, nth टर्म, ठीक है, तो अगर हम लोग 5 लिखते हैं, पांचवा टर्म, तो क्या लिखते हैं, a प्लस 4d, यानी 5 में से एक कम लिखते हैं, यानी 5 माइनस 1 लिखते हैं अगर पांचवा टर्म निकालना है तो। उसी प्रकार अगर nth टर्म निकालना हो तो क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एक फॉर्मूला निकल आया। इस फॉर्मूले से क्या होगा, जैसे ये हम लोग एक सीरीज दिए हुए हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि इसका छठा टर्म क्या होगा, यानी दे दिया आपको, कोई एक सीरीज दे दिया आपको, दे दिया कि a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 3। तो आप इस सीरीज का, इस समांतर श्रेणी का छठा टर्म निकालिए, T6 क्या होगा। T6 के लिए हम लोग फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे, T6 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो T6 इज इक्वल टू a का वैल्यू पता है, दिया हुआ है 4 प्लस n का भी वैल्यू दिया हुआ है, T6 हमको निकालना है, ठीक है, माइनस 1, और d का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो ये हो गया 4 प्लस 5, ये 5 हो जाएगा ये, और 5 3 जा 15, ये 19 आ गया। यानी T6 जो हमारा होगा क्या होगा, 19 होगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। इसी तरह क्या होता है कि बहुत लंबा सीरीज दे देगा और उसका कुछ भी दे देगा तो उसका पूछेगा ये वाला टर्म क्या होगा। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इजी वे में निकाल लेंगे। फॉर्मूला कैसे आया, ऐसे आया। क्लियर कट हो गया होगा। इसमें पूछा जाता है कि जैसे यहां पर दे देगा, कहेगा कि सबको जोड़िए, ये तो छोटा है हम लोग जोड़ लेंगे, लेकिन अगर कोई लंबा सीरीज दे दिया हो, 100 टर्म हो, कहेगा कि सबको ऐड कर दीजिए और तुरंत बताइए कितना होगा। तुरंत बताना संभव नहीं है, ऐसे तो हम लोग जोड़ लेंगे। हम लोग ए तो इजी वे में निकाल लेंगे, कोई लंबा सीरीज दिया हो डी भी निकाल लेंगे, ठीक है, T6। लेकिन अगर सबको जोड़ने की जब बात आएगी तो जोड़ना काफी टफ हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि क्या करेंगे। अब इसी को जोड़ना हो, ठीक है, इसी को जोड़ना हो तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो ये तो एक छोटा सा है, हम लोग ऐसे भी इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको सिस्टमेटिक वे में देखेंगे कि कैसे जोड़ते हैं। जोड़ को क्या बोलेंगे, सम। कितने पदों को जोड़ना है, n पदों को, ठीक है। जोड़ने के लिए क्या होगा, जो पहला पद होगा उसको जोड़ेंगे। तो पहला पद क्या होता है, a प्लस a होता है। दूसरा पद क्या होता है, a प्लस d होता है। तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d होता है, ठीक है। चौथा पद क्या होता है, a प्लस 3d होता है, डैश 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 डैश। और लास्ट पद क्या होता है, l होता है। लास्ट पद के लिए क्या बताए थे, l होता है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे।
फिर एक बार जोड़ेंगे एस है। अब देखिए एक यहां पर छोटा सा चीज देखते हैं हम लोग। ये मान लीजिए सीरीज है 4 7 10, ठीक है। तो 4 + 7 + 10 कुछ आएगा। उसी प्रकार से 10 + 7 + 4 ये भी कुछ आएगा। लेकिन ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। 7 4 11 10 21, 10 7 17 4 21। यानी हम कहने का तात्पर्य है कि हम इधर से लिखे या इधर से लिखे, दोनों में सम क्या आएगा, बिल्कुल एक समान आएगा। अब हम लोग इसको लिखते हैं, इधर से लिखना है। अब इधर से लिखे, अब इधर से लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल प्लस। ठीक एल के पहले क्या होगा, एल के पहले क्या होगा, जैसे ये 22 है तो उसके पहले क्या था, 19 है। ये 19 कहां से आया कि जो हमारा डिफरेंस था उसको माइनस कर दिए, 22 - 3 किए, यानी लास्ट पद में से एक डी घटा दिए। तो हमारा क्या आ गया, उसके ठीक पहले वाला। अगर 2 गो डी घटा देंगे तो क्या आएगा, उसके पहले वाला जाएगा। 3 गो डी घटाएंगे तो क्या आएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। उसी प्रकार यहां पे क्या करेंगे, एल प्लस दूसरा टर्म, इसका सेकंड लास्ट क्या होगा, एल माइनस डी, ठीक है, ठीक है, एल माइनस डी। उसी प्रकार हमारा तीसरा, इसके बाद वाला क्या होगा, एल माइनस 2d, ठीक है, प्लस डैश। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, पहला पद आ जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, पहला पद आ जाएगा। यानी पहला पद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। अब इसको पूरा को ऐड कर देंगे तो सम और सम, यहां पे 21 और 21 क्या होगा, 2 × 21, ठीक है। यहां पर भी सम और सम क्या हो जाएगा, 2 × SN = ठीक है, SN। अब इसमें ए कितना है, ए कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, और ये n टर्म है, टोटल n टर्म है। तो क्या हो जाएगा, इसमें तो टोटल n नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या लिख दिए हैं हम, l लिख दिए हैं, लेकिन यहां पे एक a लिख दिए हैं। तो इसमें जो कम हुआ वो वाला यहां पे लिख दिए हैं। तो n कितना, a कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। उसी प्रकार से l कितना होगा, l इसमें 1 है और इसमें n-1l है, यानी क्या है, l और इसका पूरा l ले लेंगे, इस पूरा का तो क्या हो जाएगा, प्लस ln। बाकी जो ये d है वो सब कट जाएगा, प्लस d है माइनस d है, प्लस 2d है माइनस 2d है, बाकी सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल हमारा क्या बचेगा, 2SN = दोनों में n है तो n को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, a + l, यही बचेगा। अब SN = क्या होगा, n/2, ये 2 नीचे चला जाएगा, इंटू a + l, ठीक है। इसी को हम लोग और भी कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोग और लिख सकते हैं कैसे, कि l के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे, a + n-1 × d, यही देखे थे। nth टर्म लास्ट टर्म अगर मान लेते हैं तो उसको तो क्या हो जाएगा, n/2 × a + n-1 × d, यानी ये फाइनल आपका फिगर जो हो जाएगा 2a + n-d, ये आपका फॉर्मूला हो गया, किसका, SN का, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर इसमें रख दें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा, n कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी 7/2। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हमारा जो SN का फॉर्मूला आया
सम ऑफ नंबर्स इन एपी, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला पे अगर इसको सेट करेंगे तो इसका हमको सम निकल जाएगा, 100 टर्म होगा तो उसका भी निकल जाएगा। एग्जाम्पल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग कुछ दूसरा देखेंगे। इसी में देखेंगे कि a अगर 1 हो, a क्या हो 1 हो, और d भी 1 हो। a क्या हो 1 हो और d क्या हो 1 हो, तो वो सीरीज क्या होगा, पहला पद 1 हो जाएगा, d 1 है तो 1 बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, n हो जाए, n तक जाएगा। ठीक है, जहां तक जाना है n तक। यानी ये क्या आ गया हमारा नेचुरल नंबर आ जाएगा। अगर समांतर श्रेणी में अगर पहला पद 1 हो और d 1 हो तो वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है। अब a और d का वैल्यू इसमें हम लोग रख देते हैं, a का वैल्यू इसमें रख दिए तो n/2, a का वैल्यू क्या रख देंगे 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा, n रहने देते हैं माइनस, और d का भी वैल्यू क्या रख देंगे 1 इंटू 1। यहां पे आते हैं n/2, ये आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, अब प्लस मल्टीप्लाई करेंगे n-1 हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी में, तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू n अब प्लस 1, ये तो घट जाएगा, 2 में से 1 चला गया, प्लस 1 बचेगा, n प्लस 1। यानी फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या होता है, प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग होता है, जो कि हम कल बताए थे, इसके पिछले क्लास में हम बताए थे कि n इंटू n प्लस 1। ये आता है कहां से, कि समांतर श्रेणी के योग से। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक और क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग, कि a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 2, तो हमारा सीरीज क्या होगा, पहला पद 1 है, दूसरा पद क्या हो जाएगा 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, तीसरा पद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डैश डैश। ठीक है, यानी ये क्या आ गया, प्रथम विषम संख्या आ गई, प्रथम विषम संख्याएं आ गई। अब a और d के जगह पर इसमें हम इसका वैल्यू रख देंगे n/2। ये भी एक समांतर श्रेणी है, जो कि क्या है विषम समांतर श्रेणी है। तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर हम लोग लिख लिए 2। इसको सॉल्व करते हैं, n/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2n, 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या बचा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा n²। यानी जो प्रथम n विषम संख्याएं हैं उसका अगर योग निकालना हो तो उसके लिए क्या कर देंगे, केवल n² कर देंगे। जैसे इतना ही कह लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 है, इसका सबको जोड़ना हो तो क्या है, तो 25, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। इसके बाद भी अगर कोई आएगा तो क्या आएगा, 6 पद होगा तो 36 आएगा, 7 हो तो 49 आएगा। ठीक है, जोड़ के एक बार देख लेते हैं, 4 और 5 9 7 16 9 25। ठीक है, अब हम लोग एक और देखेंगे, कि
अगर a इज इक्वल टू 2 हो, a इज इक्वल टू 2 हो और d इज इक्वल टू 2 हो, तो सीरीज क्या होगा पहले ये देखते हैं। सीरीज होगा 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रथम सम संख्याएं हैं और उसका योग निकालना है। a और d का वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा n/2, 2 इंटू 2 a का वैल्यू प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू 2। ये क्या हो जाएगा n/2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2n-2। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2 इसमें भी है, 2 बाहर निकल जाएगा तो ये 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा फाइनल जो बचेगा मेरा n इंटू n प्लस 1 बचेगा। एक बार हम लोग रिकेप कर लेते हैं सारा चीज कि हम अगर कहते हैं कि समांतर श्रेणी, इसका मतलब है कि वो सीक्वेंस में होगा। कैसा सीक्वेंस कि सेम नंबर से या तो बढ़ेगा या सेम नंबर से वो घटेगा। अगर प्रकृत संख्याएं हैं वो भी समांतर श्रेणी में है, प्रथम विषम संख्याएं हैं वो भी समांतर श्रेणी में है और प्रथम सम संख्याएं हैं वो भी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का हम लोग फॉर्मूला देखे कि nth टर्म निकालना है तो nth टर्म के लिए क्या होता है tn a प्लस n-1 इंटू डी। इसका लिए हम लोग सभी संख्याओं को योग का फॉर्मूला देखें। क्या देखें Sn इज इक्वल टू a प्लस n/2 इंटू a प्लस l। l का फिर फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। उसी प्रकार प्रकृत संख्याओं का है फॉर्मूला। इस पे हम लोग अब कल क्वेश्चन देखेंगे। ओके, धन्यवाद। खूब पढ़िए, मजे से पढ़िए।